हे लिसनर्स, दिस इज मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 64th एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जो सिफ्त है वो अपने मम्मी डैडी से बात करती है एंड उसके मम्मी डैडी सरप्राइजिंगली वीरा के लिए सरप्राइज का मतलब ये वो मान जाते हैं। ठीक है। एंड वीरा को यकीन नहीं आता कि वो मान कैसे गए। तो वो जाती है अपने रूम में। ठीक है। एंड सोचों में होती है अपने वो। फिर उसको फ़ोन आता है सिफ्त का एंड वो सिफ्त को बताती है कि मेरे मम्मा पापा मान गए हैं। तो सिफ्त पहले थोड़ा शौक होती है, बाद में फिर वो खुश हो जाती है कि चलो मान गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट जो वीरा है वो बोलती है कैसे दिक्कत नहीं है, वो मान कैसे गए। तो ये सब हो रहा होता है। तो सिफ्त उसे बोलती है कि क्यों इतना वो कर रही है, नेगेटिव क्यों सोच रही है ना। मत सोचो नेगेटिव, पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव रहने दो। तो फिर वो बोलती है उसे कि कोई ना, आप पहले सो जाओ, ठीक है, जब यकीन आएगा ना हम तब बात करेंगे। तो वीरा भी ओके बोल के वो फ़ोन कट कर देती है एंड ये सो जाते हैं। तो अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सबकी आँख जल्दी खुल जाती है। ठीक है। बिकॉज एक्साइटमेंट थी। ठीक है। और वेट नहीं हो रहा था, यहाँ सैर से भी, वहाँ रावी से भी, यहाँ सिफ्ट से और वहाँ वीरा से। तो रावी को भी पता चल चुका था कि उसके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों के बारे में उनको पहले से ही पता है। तो ये बात उसने सैर को भी बता दी थी। तो अब दिन था ये सैटरडे का। ठीक है। तो सारे जने अपने अपने ऑफिस में होते हैं एंड जो रावी है वो घर पे ही बैठी होती है। ठीक है। वो मतलब तैयारी वगैरह करा रही होती है अपनी मम्मा के साथ। ठीक है। तो वीरा अपने ऑफिस में होती है। तो टाइम हो रहा होता है तकरीबन 1 सवा 1 बजे का। ठीक है। तो लंच टाइम था ये। सॉरी। सिफ्त फ़ोन करती है वीरा को। तो वीरा अपना काम करे थी, उसका फ़ोन रिंग करता है, वो देखती है तो उस पर सिफ्त एंड हार्ट हार्ट बने हुए थे। तो जो वीरा है वो उठाती है फ़ोन एंड बोलती है हेलो। तो सिफ्त बोलती है और जनाब क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो। तो वीरा बोलती है कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। तो सिफ्त बोलती है ओके, डू यू नो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो वीरा बोलती है किस चीज़ का। तो सिफ्त बोलती है अरे कल आना है ना मम्मा ने आपकी तरफ, तो इसलिए वेट नहीं हो रहा मुझसे। तो वीरा बोलती है ओके सही है, हाँ सही है सही है। तो सिफ्त बोलती है क्या सही है, अब खुश नहीं हो। तो वीरा बोलती है नहीं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो सिफ्त बोलते हैं लग क्यों नहीं रहे फिर। तो वीरा बोलती है हाँ पता नहीं क्यों मन कर रहा है मेरा खुश होने का एंड मैं खुश हूँ, मम्मा डैडी मान गए हैं, बट पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है अंदर से। जैसे मतलब होता है ना कि सब कुछ सही सही चल रहा है, मतलब जब सब कुछ सही चलने लग जाता है तब भी सही नहीं होता ना, सब कुछ सही भी सही नहीं होता। तो सिफ्त बोलती है क्या बोली जा रहे हो आप यार, मेरी बात सुनो। आप मान गए अब अंकल आंटी, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मान गए हैं तो अच्छी बात है ना, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। तो वीरा बोलती है वही तो बात है ना, मैंने कहा ना सब कुछ सही भी सही नहीं होता है, अप डाउन्स आते रहे तो सही होता है कि चलो हम कुछ सोल्यूशन करके इसको सही कर लेंगे, यही अप डाउन आने। ये एकदम सारा कुछ सही सही चलना ना, एंड में बम फूटता है, एंड में कोई ना कोई ऐसा धमाका होता है कि सब बिखर जाता है। मुझे उस चीज़ से डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो सिफ्त बोलती है समझ गई मैं, आप ऑफिस हो अभी। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी। तो सिफ्त बोलती है ओके मैं आ रही हूँ। तो वीरा बोलते हैं नहीं नहीं रहने दो आप मत आओ, आप रहने दो। तो सिफ्त बोलती है क्यों भाई, मेरा मन नहीं आने का, मैं आऊँगी, रोक के दिखाया मुझे कोई, मेरी बीवी का ऑफिस है।
अब कौन होते मुझे रोकने वाली, मैं अपनी बीवी के ऑफिस जा रही हूँ। तो वीरा स्माइल करते हैं, बोलते हैं ओके आ जाओ। तो सिफ्त भी स्माइल करते हैं, बोलते हैं आ रही हूँ मैं। एंड वो कॉल कट करती है एंड फिर वो बाहर निकलती है, अपनी कार निकालती है एंड निकल जाती है वीरा के ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर जो वीरा है वो वेट कर रही होती है सिफ्त का एंड सोच रही होती है, ठीक है, मतलब मन में सोच रही होती है, बोलती है वो मन में ही, सिफ्त तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ सही है, बट नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा मैंने क्या किया है एंड जिस दिन तुम्हें अपना सच पता लगेगा, आई डोंट नो, शायद तुम्हें पता भी है पर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि मैंने वो चीज़ कर दी है जो तुम नहीं करना चाहते थे, तो आई डोंट नो तुम मुझे अपनी लाइफ में रखोगी या नहीं रखोगी। और मैं नहीं चाहती कि ये शादी वगैरह की बात हो जाए एंड देन आपको ये सब पता लगे। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, सह नहीं पाऊँगी आपका दूर जाना, बट आपको तकलीफ़ में भी नहीं देख सकती, नहीं देखा जाता मुझे आपको यूँ रोते हुए। अंकल जब आपको बोलते हो मन खिंचता है मेरा, दुखता है दिल बहुत, और मैं औखा है, बहुत औखा है, बहुत औखा है, बट फिर भी आपसे जुदाई सह लूँगी, बट आपकी इंसल्ट नहीं सह सकती मैं। यूँ रोज़ रोज़ आपका तड़पना, आपका पैनिक अटैक्स, ये नहीं मैं देख सकती। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, बट आई एम अफ्रेड, डर रही हूँ मैं बहुत, बट करना भी है मुझे, नहीं डालना मुझे आपको इस सिचुएशन में, बट डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपकी भलाई के लिए, आपके लिए करना पड़ेगा। बस छोड़ना मत, इतनी लाज रख लेना हमारे रिश्ते की, छोड़ना मत। एंड वो ये बोलकर जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो देखने लग जाती है, बिकॉज वो काम कर रही थी तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो काम करने लग जाती है। तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो सिफ्त है वो आ जाती है वीरा के ऑफिस एंड वीरा अपने केबिन में बैठी होती है। तो उसका केबिन नॉक होता है एंड वीरा बोलती है कम इन। तो जो सिफ्त है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, ठीक है, सॉरी डोर होता है जो, वो खोलती है एंड डोर से थोड़ा अंदर को मुंह करके बोलती है बीवी जी इजाज़त है अंदर आने की। तो वीरा स्माइल करती है और बोलती है हाँ जी पतिदेव आ जाओ। तो सिफ्ट स्माइल करती है एंड गेट खोलती है, अंदर आती है, गेट दोबारा से बंद कर देती है एंड वो थोड़ा आगे जाती है वीरा के पास एकदम, ठीक है, जहाँ पर वीरा बैठी थी वहाँ पर जाती है एंड वो ना अपना एक हाथ वीरा की जो चेयर का हेडरेस्ट है वहाँ पर रखती है, एक हाथ टेबल पे रखती है, ठीक है, एंड थोड़ा उसके क्लोज जाती है कान के एंड बोलती है क्या बात है, मेरे प्यार का रंग ज़्यादा नहीं चढ़ने लग गया आप पे, बड़े सोहने लग रहे हो। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्ट की तरफ और बोलती है बस किसी की मेहरबानी है। तो सिफ्ट थोड़ी आंखें वो करती है, परवट्टे को थोड़ा क्या बोलते हैं यार इसे, ये जो आईब्रोज होती हैं, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्वीज़ करती है और बोलती है कौन है, किसका रंग चढ़ा आप पे, अभी बताओ, मैं अभी उसे ज़मीन के अंदर गाड़ के आती हूँ, बताओ ज़रा कौन है, किसकी ज़रूरत हुई इतनी मेरी बीवी पर अपना रंग चढ़ाने की, बताओ ज़रा। तो जो वीरा है वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं बस है कोई। तो सिफ्ट बोलती है बोलो कौन है। तो वीरा बोलती है बस मेरे सामने खड़ा है कोई। तो सिफ्ट इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं कौन है, कहाँ है, दिखाओ ज़रा। तो
वीरा स्माइल करती है एंड सिफ्त का फेस पकड़ती है एंड फिर वो अपना फ़ोन उठाती है। मतलब एक हाथ से उसने जैसे हम बच्चों का नहीं फेस पकड़ते गालों से उस गालों पे चिपका के, वैसे वीरा सिफ्त का फेस पकड़ती है एक हाथ से एंड दूसरे हाथ से अपना फ़ोन उठाती है, उसमें से कैमरा ऑन करती है एंड फ्रंट कैमरा ऑन करके सिफ्त के सामने रखती है। मतलब फिर सिफ्त के सामने रखती है, मतलब सिफ्त का फेस दिख रहा था एंड बोलती है ये है वो पर्सन। तो वीरा ऐसे उसकी जगह से देखती है उसकी तरफ, अपनी तरफ देख रही थी एंड बोलती हाय कितना सोहना बंदा है ना, आई मीन टू से कितनी सोहनी कुड़ी है ना, चलो ये है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो रंग के रंग में। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए बोलती है आपका कुछ नहीं हो सकता, दुनिया भर की बातें करा लो आपसे, जितनी मर्जी फ्लर्टिंग करवा लो आपसे। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ तो करती तो अपनी बीवी से ही हूँ ना, और किसी से थोड़ी करती हूँ। तो वीरा देखती है सिर्फ की तरफ एंड बोलती है और किसी से करके भी देखो, उसको तो बाद में देखूंगी, पहले मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो सिर्फ तो बोलती है अरे कूल कूल, आई नो यू आर पॉजेसिव फॉर मी बट सही है, नहीं जा रही मैं, मुझे पता है मेरे पीछे बीवी बैठी है, गई तो मुझे रोटी पानी नहीं मिलनी है, पता है मुझे, नहीं जा रही मैं कहीं। तो वीरा स्माइल करती है बोलती है आओ बैठो। तो सिफ्त तो बोलती है ज़रूर जी ज़रूर एंड फिर वो अपनी कुर्सी सिफ्त की कुर्सी के सामने लगा लेती है एंड फिर बैठ जाती है एंड बोलती है अब बताओ क्या बात है। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो सिफ्त बोलती है नहीं है कोई बात, बोलो क्या बात है। तो वीरा बोलती है नहीं कोई बात नहीं है। तो सिफ्त बोलती है वीरा दुनिया जहान से झूठ बोल सकते हैं पर मुझसे नहीं, यू नो ना मुझे आपकी आंखें पढ़नी आती है, तो बताओ क्या बात है। इतने दिन से मैं देख रही हूँ, बुझे से लग रहे हो, खोई खोई से लग रहे हो, टेंशन है किसी बात की। तो वीरा बोलती है नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो सिफ्त बोलती है वीरा अच्छा बताओ ना हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम है, यकीन नहीं आ रहा कि आंटी मान गए हैं डैडी मान गए हैं, क्या हुआ बताओ, कोई कुछ तो हुआ है, ऐसे तो बात नहीं है ठीक है, कुछ तो हुआ है, बताओ अब क्या हुआ है। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है कुछ नहीं, बस डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो। तो सिफ्त बोलती है बच्चे क्या गलत होगा बताओ ज़रा, आई लव यू ना, आई लव यू एंड जब सब कुछ मान के हैं, सब कुछ सही हो रहा है, फिर टेंशन किसकी बात की है बताओ ज़रा, किस बात की टेंशन लिया आपने, बच्चे सही हो गया है सारा कुछ, हमारी शादी हो रही है, खुश हो जो ना, ऐसे आप टेंशन लेते रहोगे, खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करोगे, जो खुशियाँ आई हैं फ्यूचर के दुख के लिए आप उसको नहीं इंजॉय कर रहे, ठीक है नहीं कर रहे कुछ, तो ये सही बात नहीं ना है। फ्यूचर किसने देखा है, आपने देखा है फ्यूचर। तो वीरा नाम में गर्दन हिलाती है। तो सिफ्त बोलती है मैंने भी नहीं देखा, आई डोंट नो कि कल को मैं जिंदा भी रहूँ या नहीं, आप जिंदा रहो या नहीं, कल को हमारी कंपनी सही रहे नहीं, कुछ भी हो सकता है पुत्र, कुछ भी हो सकता है, बट इसकी वजह से हम आज नहीं ना खराब कर सकते अपना, और क्या पता कल को हमारे पास इससे ज़्यादा खुशियाँ हो। वक्त का कुछ नहीं पता पुत्र, कुछ नहीं पता वक्त का। तो जो वीरा होती है वो देख रही होती है सिफ्ट की तरफ, तो वो ना लंबी सांस लेती है एंड अपनी जो कुर्सी है ना वो सीधी कर लेती है, मतलब अब एकदम फेस टू फेस आ गई थी वो सिफ्ट के, एंड बोलती है मेरी बात सुनो। तो वीरा ना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, सिफ्ट का हाथ पकड़ती है एंड अपने हाथ पे रखती है एंड उसके ऊपर अपना हाथ दूसरा हाथ रखती है, ठीक है, एंड बोलती है एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है जी बोलो। तो वीरा बोलती है
आई डोंट नो कल क्या हो क्या ना हो, एंड हमारा रिश्ता कैसा रहे कैसा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे में आ सकती है। हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप मुझसे नफ़रत करने लगो, मुझे ना बुलाओ, ठीक है। एंड कुछ भी हो हमारे बीच, XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि टाइम चेंज हो सकता है, तो टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो देखते शिफ्ट की तरफ, एंड पोज लिया हुआ था उसने, वो बोल नहीं रही थी। एंड वो उसका एक हाथ अपना हटा के उसके गाल पे रखती है, हाथ उसके फेस पे रखती है, एंड बोलती है, छड्डी ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, छोड़ो ना, मैं सह नहीं पाऊंगी, टूट जाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी। चाहे मैं जितनी मर्जी माड़ी हूँ ना, मुझे डांट के मार के जैसे मर्जी समझा लेना, झटका मार देना, समझा देना, अगर दूर जा रही हो तो पकड़ के ले आना, पर छोड़ना ना। तो जो सिफ्त है वो देख रही होती है वीरा की तरफ, एंड वो बोलती है, बच्चे क्या हुआ, आप ऐसे तो नहीं बिहेव करते, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तो वीरा बोलती है, वो छोड़ो क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है वैसे, बट अब जो मैं बोल रही हूँ वो करो, अब प्रॉमिस करो मुझसे, करोगे प्रॉमिस? तो सिफ्त बोलती है, पुत्र क्या हुआ है? आई नो कुछ हुआ है, आप ऐसे नहीं बोलते हो, तो ऐसे बिहेव नहीं करते आप, बताओ क्या हुआ है मुझे, अब मुझे टेंशन हो रही है, बताओ क्या हुआ है, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है, मम्मी डैडी ने कुछ कहा है, बताओ। तो वीरा नाम में गर्दन हिलाती है, एंड सिफ्त का हैंड होल्ड करती है दोबारा से, एंड उसके आंखों में देखती है, एंड बोलती है, तुझे बिन सोचे बिन समझे प्यार किया है, जो था दिल में इजहार किया है, मुझे श्रृंगार में ही रहने देना, विरह से जोड़ना ना, एक डोरी है तेरे मेरे बीच, इसे कभी तोड़ना ना, मना लेना अगर रूठ जाऊं तो, पकड़ लेना अगर दूर जाऊं तो, समझा देना अगर भटक जाऊं तो, बुला लेना अगर सुन पाऊं तो, मुझसे कभी मुंह मोड़ना ना, एक डोरी है तेरे मेरे बीच, इसे कभी तोड़ना ना, चींटी जितना दिमाग है मेरा, बातें हाथी जितनी करती हूँ, कलम से मुझे प्यार है, अक्सर बातें किताब से करती हूँ, वैसे गुस्सा मुझे आता नहीं, पर अगर कभी नादानी में कुछ बोल जाऊं तो नादान समझ के छोड़ देना, छोड़ना सिर्फ बातों को, मुझे तो कभी छोड़ना ना, एक डोरी है तेरे मेरे बीच, इसे कभी तोड़ना ना, इसे कभी तोड़ना ना। एंड ये बोलते बोलते वीरे की जो आँखें हैं वो थोड़ी नम हो जाती हैं। तो जो सिफ्त है वो देख रही होती है वीरे की तरफ, एंड वो बोलती है, ये इश्क की डोरी तेरी मेरी इतनी भी कमज़ोर नहीं, तोड़ दे कोई इसे, इतना किसी में जोर नहीं। तो वीरा स्माइल करती है, एंड जो सिफ्त है वो भी स्माइल करती है, एंड ये दोनों फिर हक करते हैं एक दूसरे को। एंड जो वीरा है उसके थोड़े आंसू निकल रहे होते हैं। तो सिफ्त ना थोड़ा दूर करती है, ऐसे गले लगे हुए थे वो, तो सिर्फ थोड़ा दूर करती है उन्हें। गाइस मेरी बात चेंज लग रही होगी बिकॉज मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ। देख लो गाइस कितनी मेहनत करती हूँ मैं। अभी मैंने रिकॉर्ड करके फिर मैंने जॉब पे जाना है, फिर हो सके तो वहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी।
और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लो। पहली बार मैंने बोला वैसे सब्सक्राइब करने को, कमेंट करने को मैं दूसरी तीसरी बार बोल रही हूँ। फंबल हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तब स्टोरी पे आते हैं। तो सिर्फ तो ना वीरा को थोड़ा पीछे करती है एंड उसको फिर देखते हैं उसकी आँखों में, तो वो रो रही होती है। तो वो उसकी आँखों से ना आंसू साफ करती है एंड बोलती है अच्छा चलो। तो वीरा बोलती है कहाँ? तो सिर्फ बोलती है चलो ना। तो वीरा बोलती है कहाँ जाना है बताओ तो सही। तो सिफ्त बोलती है आप बस चलो। तो वो उठती है, ठीक है सिफ्त, एंड वीरा का हाथ पकड़ती है, उसे भी उठाती है एंड कीज उठाती है अपनी। और फिर ये नीचे जाते हैं पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एंड चले जाते हैं रोड पे, ठीक है। रोड पे गाड़ी चलाने लगते हैं। तो गाड़ी में जो वीरा है वो पूछ रही होती है सिफ्त से कि कहाँ जाना है, कुछ तो बताओ। ऐसे ही चले गए वहाँ पर, ऑफिस में ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, मुझे थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने देते, समझा के आ जाती मैं काम को मैं। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है मुझसे ज़्यादा लोड ना काम का आप लेते हो, आपके बिना ऑफिस नहीं चल सकता। आई मीन नहीं चल सकता वो मुझे पता, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं संभाल सकता आपका ऑफिस अगर आप एक दिन ना हो। तो वीरा बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, संभाल तो लेंगे बट फिर भी मैं थोड़ा पेंडिंग छोड़ के आई ना, मेरे पास फाइल पड़ी है तो मैं दे देती ना उन्हें, बता देती कि ये फाइल ऐसे कंप्लीट कर लो। तो सिर्फ तो बोलती है हो जाएगा काम यार, हो जाएगा काम, आप चलो मेरे साथ। तो वीरा बोलते चल ही रही हूँ, इनफैक्ट बैठी हुई हूँ, आप ही चला रहे हो गाड़ी। तो सिर्फ तो बोलते हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ये पहुँचते हैं एक मॉल में, ठीक है। तो मॉल के सामने जो सिफ्ट है वो अपनी गाड़ी लगाती है, मतलब पार्क करती है गाड़ी। देन वीरा पूछते सिर्फ से मॉल क्यों आए हैं हम? तो सिर्फ तो बोलती है घूमने के लिए। तो वीरा बोलती है आपको मॉल नहीं मिला था घूमने के लिए? तो सिर्फ तो बोलती है बिकॉज मुझे एक काम भी है यहाँ से। तो वीरा बोलती है क्या? तो सिर्फ तो बोलती है चलो आप ऊपर, अब पता लग जाएगा आपको। तो ये उतरते हैं, ठीक है, एंड फिर ऊपर जाते हैं फ्लोर पे। तो ये जाते हैं क्लोथिंग फ्लोर पे, जहाँ पर क्लोथिंग्स है ना, सारी ब्रांड्स थे जहाँ पर सारे क्लोथिंग ब्रांड थे, वहाँ पर जाते हैं ये। एंड जो सिफ्ट है वो देख रही होती है शॉप्स को, ठीक है। एंड वो ना एक शॉप होती है जहाँ पर सूट वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो उसमें चल जाती है। तो जो वीरा वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है आप यहाँ क्यों आए हो? तो सिफ्ट बोलती है आपके लिए शॉपिंग करने। तो वीरा बोलती है क्यों? तो सिफ्ट बोलती है भाई कल आना है मम्मा ने, तो आप ऐसे थोड़ा ना रहोगे, कोई नवा सूट चाहिए आपको अच्छे से, मेरी पसंद का कोई सूट पहनो, वहाँ पर सोने सोने बन के बैठना ना। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है क्यों मैं सोनी नहीं लगती ऐसे? कहना क्या चाहते हो कि मैं ऐसे सोनी नहीं हूँ? सूट पहन के ही सोनी होंगी मैं? तो सिफ्ट बोलते अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ऐसे सोने नहीं हो, मेरा ये मोटिव नहीं है, मतलब ये इंटेंशन नहीं है कि आप सोने नहीं हो। मैं वैसे बोल रही हूँ कि नवा नवा सूट ना, मैं मतलब मेरी पसंद का कोई एक सूट पहन लो ना तो अच्छे लगोगे, मतलब अच्छे लगते हो आप ऐसे भी, बट अच्छे लगोगे। तो वीरा स्माइल करती है बिकॉज वो तो चिढ़ा रही थी, मतलब उसको तंग खिंचाई कर रही थी उसकी, ठीक है, नेक पुलिंग कर रही थी। तो वीरा बोलती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात पे? तो सिर्फ तो बोलती है अब आपकी बात पे सीरियस नहीं होंगी तो और किसकी बात पे होंगी? तो वीरा बोलती है ये भी सही है। तो फिर ये जाते हैं अंदर, ठीक है, एंड वहाँ पर जैसे हैंग किए होते हैं ना सारे सूट वगैरह, तो वो देख रहे होते हैं। एंड उसमें से उसको एक सूट पसंद आता है वीरा को, सिफ्थ को, ठीक है। एंड मस्टर्ड कलर का सूट था। तो वो देखती है एंड पाकिस्तानी स्टाइल सूट नहीं होते खुले खुले से, तो वैसा सूट था वो। तो सिर्फ देखती है सूट को एंड फिर वो दिखाती है वीरा को और बोलती है ये कैसा है? तो वीरा देखती है सूट की तरफ एंड उसे भी पसंद आता है, तो बोलती सही है। तो सिर्फ तो बोलती है ओके डन। फिर वो उठा लेती है उस सूट को।
एंड जो सिफ्ट है फिर वो आगे बढ़ जाती है और सूट देखने लग जाती है। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है हो तो गया, बस एक पसंद करना था, कर लिया। तो सिफ्ट बोलती है अब आए हैं तो ले लेते हैं सूट, एक से ज़्यादा ले लेते हैं। तो वीरा बोलती है क्यों इतना करना, एक ही सूट चाहिए, वैसे भी मेरे पास पड़े हैं कपड़े, मैं पहनती तो हूँ नहीं, सारा दिन तो बिजनेस सूट में रहती हूँ। तो सिफ्ट बोलती है अरे कोई बात नहीं, घर में पहन लेना, और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब आप मुझे घर में पहन के दिखाना ये सूट, ठीक है। तो वीरा बोलती है शादी को पता नहीं कितना टाइम पड़ा है, अभी सिर्फ बात होनी है, अभी पता नहीं शायद साल लग जाए, 2 साल लग जाए, किसको पता है। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है इतना टाइम नहीं डालना है हमने, इतना टाइम नहीं डालना है, मैंने मम्मा को बोल देना है, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह करो। तो वीरा बोलती है ऐसे कैसे चट्ट मंगनी चट्ट ब्याह, ऐसे ऐसे नहीं चलना होता, ठीक है। पहले तो बात होगी, फिर रोका होगा, फिर मंगनी होगी, फिर उसके बाद जाके शादी तय होगी, और शादी में भी कितना टाइम लग जाएगा, कितने फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बैंगल सेरेमनी, उसके बाद फिर साया चिट्ठी जानी है, उसके बाद फिर ये मैया वगैरह लगनी है, हल्दी वगैरह होनी है, मेहंदी होनी है, ठीक है, मैया को ही हल्दी बोलते हैं, एंड फिर जाके शादी होगी, बहुत टाइम पड़ा अभी। तो सिर्फ तो बोलती है ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, जितना टाइम पड़ा है ना उतने सूट ले लेते हैं। तो वीरा क्या क्या बड़ी बड़ी होती है, बोलती हैं इतने सूट क्या करने हैं मैंने। तो सिर्फ तो बोलती है अरे भाई देखो इतना टाइम पड़ा है आपकी शादी को, ठीक है, मतलब हमारी शादी को, तो हम सूट ले लेते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आप हर दिन मुझे अब पहन के दिखाते रहना, फिर जब तक शादी आएगी तब तक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तब तक हम नवे सूट ले लेंगे, नवे नवे डिज़ाइन के सूट आ जाएंगे, वो ले लेंगे। तो वीरा बोलती है एक बात बताओ, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। सिफ्ट बोलती है हाँ जी आपके लिए तो बहुत है। तो वीरा बोलती है तो एक काम करो, इसको ना कहीं डोनेट कर दो, फालतू में कपड़ों पे पैसे खर्च रहे हो, इतने सारे कपड़े मेरे पास पैसे ही पड़े हैं, आपने पता नहीं कितने दिला के रखे हैं, मुद्दतें होगी उनको, ऐसे नवे के नवे पड़े हैं, कभी पहने नहीं है मैंने, अब और दिला रहे हो। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है ये पहली जनानी मैंने देखी है जो बोल रही है कि मेरे पास कपड़े बहुत हैं, और ना जिसके पास चल जाओ हमारे पास तो कपड़े नहीं है, हमारे पास तो कपड़े नहीं है। अरे मैं लेके दे रही हूँ, मेरी जेब खाली हो रही है, तो फ़ायदा उठाओ, लुटो मुझे, मैं तो बोल रही हूँ लुटो मुझे। तो वीरा ना थोड़ा क्लोज आती है सिफ्ट के, एंड फिर उसके थोड़ा सा कानों में जाके बोलती है तो पतिदेव मुझे ऐसे नहीं लूटना आपको, लूटूंगी, टेंशन ना लो, लूटूंगी, शादी होने दो एक बार, फिर लूटूंगी अच्छे से, अभी नहीं, अभी तो आप इंजॉय कर लो, अभी ये एक सूट बहुत है। एंड वो थोड़ा पीछे होती है और उसका हाथ पकड़ती है सिफ्ट का एंड बोलती है अभी चलो। तो वो जाती है बिलिंग काउंटर पे एंड बिल करवाती है, एंड उसके बाद बाहर आती है वो एंड बोलती है अच्छा बताओ आपने खाया कुछ। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है नहीं खाया, एंड मुझे खाना भी नहीं है। तो वीरा घूर के देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है क्या। तो सिफ्ट बोलती है नहीं मतलब खाया है मैंने, थोड़ा सा खाया है, अभी भूख नहीं है। तो वीरा बोलती है टाइम कितना हुआ है। तो सिफ्ट बोलती है अभी 2:30 बज रहे हैं। तो वीरा बोलती है कब खाया था खाना। तो सिफ्ट बोलती है 11 बजे खाया था मैंने। तो वीरा बोलती है चुपचाप रहो, चलो मेरे साथ खाना खाओ चलो। तो वो उसे लेके जाती है एंड ये ऐसे किसी कैफ़े कुफे में बैठते हैं, वहाँ पर सैंडविच वगैरह ये सब ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो बेचारी शिफ्ट उसको मजबूरन खाना पड़ता है बिकॉज सामने उसके डॉन बैठा था उसका, ठीक है। तो उसे खाना पड़ता है एंड ये फिर खाते होते हैं। उसके बाद ये वापस चल जाते हैं अपने अपने घर, ठीक है। ये ऑफिस वापस नहीं जाते, अपने अपने घर चल जाते हैं।
यहाँ पर जैसे ही वीरा घर पहुँचती है तो वो देखती है कि जितने भी क्या नाम है उनके घर में सामान था, ठीक है, एंड जो भी चीज़ें रखी हुई थी फर्नीचर वगैरह सारा कुछ साफ़ हो रहा है, ठीक है, काम वाले मतलब लगी हुई है, सारा कुछ साफ़ हो रहा है, ठीक है, घर की साफ़ सफाई चल रही है एंड किचन में उनके मम्मा लगे हुए हैं, ठीक है, कल की तैयारी करने के लिए। तो वीरा अंदर जाती है एंड देखती है कि बेचारी रावी को भी वीरा की मम्मा ने लगाया हुआ था काम पे। तो वीरा जाती है एंड बोलती है मम्मा। तो वीरा के अम्मा बाहर आते हैं तो वीरा देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है मम्मा नमस्ते, ये क्या हो रहा है। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं तैयारियां हो रही हैं कल की। तो वीरा बोलती है अभी से, और इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है, उन्होंने कौन सा आके देखना है कि इसमें धूल है कि नहीं, उनको ना उंगली लगा लगा के चेक करनी है। अब इतना खज्जल खवार कर रहे हो, आप भी थक जाओगे, पता भी है तबीयत सही नहीं रहती, फिर भी सफाई करने लगे हुए हो। तो वहाँ से जो रावी है वो बाहर आती है एंड बोलती है दीदी कब से मैं भी यही बोल रही हूँ मम्मी को, सुबह से मुझे काम पे लगाया हुआ है। आपको पता है मैं कितनी बड़ी फोटोग्राफर हूँ, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं अपनी फ़ोटोज़ पे, और ये यहाँ पर मुझे काम करवा रही है, झाड़ू पकड़ाया हुआ है इन्होंने मुझे। तो वीरा स्माइल करती है एंड बोलती है वैसे घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं होती, हाँ बट मम्मी क्या हो गया, आराम से कर लो, और इतना भी नहीं करना, हमने दिवाली की सफाइयाँ नहीं करनी है। उन्होंने आके नहीं चेक करना कि आपने यहाँ पर सफाई की है, आपने वहाँ पर सफाई की है, हमारा घर ऑलरेडी साफ़ है। तो वीरा की मम्मा देखते हैं दोनों की तरफ एंड बोलते हैं हो गया, बोल लिया, मैं बोला। तो वीरा बोलते हैं बोलो। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं पुत्र बंदा घर च आंदा ना तो उसको घर साफ मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे उन्होंने नहीं देखना कि यहाँ पर गंद नहीं है वहाँ पर गंद नहीं है, पर हम तो इसी घर में रहते हैं ना, इसी बहाने से सफाई हो रही है तो अच्छी बात है ना, सफाई तो हर एक बंदे को करनी चाहिए। तो वीरा बोलते हैं ओके ओके माते ओके ओके, अच्छा ठीक है कर लो सफाई जैसे करनी है कर लो, पर मुझे ये बताओ कि आपको कुछ चाहिए, मैं मार्केट जा रही हूँ वापस से, ठीक है, तो अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो मैं ले आती हूँ। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं हाँ हाँ रुक जा। तो वो एक पेन एंड नोटबुक लेके आते हैं, उस पर सारी लिस्ट बनाते हैं, तो बनू के वो देते हैं वीरा को एंड बोलते हैं ले ए ले आ जाके। तो जो राविया बोलती है दीदी मैं भी आऊँ साथ में, मुझे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है, मतलब कल के लिए थोड़ी तैयारी करनी है। तो वीरा बोलते आ जा। तो वीरा के अम्मा बोलते ले जा काम चोर जी, काम के बहाने काम ना करना पड़े, चल जा रही है अपनी बहन के साथ। तो रावी बोलती है मम्मा आ जाऊँगी ना मैं थोड़ी देर में, टेंशन ना लो आपका सारा काम हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो वीरा के माँ बोलते हैं बड़ा सोहना बोलती सी मैं, ਧੀਆਂ दिमाग का हाय रानी बुढ़ापे च भरे पानी, मैं तो हुण तो ही पानी भरती पई हैं, एक डक्का तोड़ के नहीं राजी है कुड़ियाँ। तो वीरा के माँ बोल रहे होते हैं एंड ये दोनों अपनी गर्दन नाव में हिला के बाहर को चल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितना मर्जी काम कर लो मम्मियों को यही लगता है कि हमारे बच्चे काम नहीं करते, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।